आत्मज्ञान पिपासु साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। पिछली मीटिंग में हमने ये बात कही थी कि ये जो समय सार ग्रंथ है ना, इसके अंदर ऐसा रस भरा हुआ है कि कपाट खोल देता है और सम्यक दर्शन दौड़ा चला आता है। और साथ में ये भी कहा था, आपको याद होगा, साथ में ये भी कहा था कि अनुभव रस का खजाना खुल जाता है। क्या होता है अनुभव? हाँ, आज कविवर बनारसी दास के शब्दों में अनुभव का वर्णन, अनुभव का लक्षण और अनुभव की महिमा, ये आपको बताने जा रही हूं मैं। अनुभव यानी आत्मा के प्रत्यक्षीकरण की अनुभूति। मैं आत्मा हूं, ये केवल शब्दों में ना रहे, वो हमारे संज्ञान का, हमारे फीलिंग का विषय बन जाए, अनुभूति हो जाए हमारी उसकी। अपनी ही चीज है, अपने ही पास है, जिसको हम कभी भूलते नहीं और कभी याद भी नहीं करते। वो है हमारी आत्मा। और आत्मा का अनुभव कराने वाला ग्रंथ ये है समय सार। तो चलिए, ज्यादा बाधा नहीं देती हुई अनुभव का वर्णन कैसे किया है कविवर बनारसी दास ने, उसको सुनते हैं। कहूँ शुद्ध निहचय कथा, कहूँ शुद्ध व्यवहार, मुक्ति पंथ कारण कहूँ, अनुभव को अधिकार। वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विष्णु राम। रस स्वादत सुख उपजे, अनुभया को नाम। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप। अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। वाह, क्या कहने हैं। किन शब्दों में दोहे के छंद में कवि जी ने अनुभव का ऐसा अमृत रस उंडेला है। हाँ, पहला दोहा जिसमें अनुभव का वर्णन है और दूसरा दोहा जिसमें अनुभव का लक्षण है, फिर तीसरा दोहा जिसमें अनुभव की महिमा है। चलिए एक एक करके इसका अर्थ समझते हैं। अनुभव का वर्णन किया है पहले दोहे में। क्या कहते हैं? कहूँ शुद्ध निश्चय कथा, कहूँ शुद्ध व्यवहार, मुक्ति पंथ कारण कहूँ, अनुभव को अधिकार। मैं यानी कवि बनारसी दास, मैं कह रहा हूं शुद्ध निश्चय नय की बात। एक होता है व्यवहार ने, एक होता है निश्चय ने।
देखिए, व्यवहार ने वो होता है जो हमारे आचरण में, डेली रूटीन में, हमारे क्रियाकलापों में प्रकट होता है, वो व्यवहार नय है। और निश्चय नय जो अंदर की चीज है, जो ऐसा रास्ता है, ऐसा मार्ग है कि उसके अपनाए बिना आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। व्यवहार को जीना है और निश्चय को ध्यान में रखना है। व्यवहार और निश्चय दोनों पैरों के समान हैं, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। ध्यान रखना, अगर दोनों पैर साथ उठा लोगे चलने के लिए, तो क्या होगा? चल पाओगे क्या? मुंह के बल गिरोगे, है ना? एक कदम आगे और एक कदम पीछे रहता है, तभी चलने की क्रिया होती है। अनुभव और व्यवहार दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे कि मक्खन बिलोने वाली बहन मथानी को, रस्सी को दोनों तरफ से पकड़ती है और दोनों तरफ का वो हाथ बराबर बराबर ताकत से, एक ही तरीके से वो हाथों को हिलाती है, बारी बारी हिलाती है। वैसे ही व्यवहार और निश्चय दोनों साथ साथ चलते हैं। आगे बताएंगे कैसे चलते हैं साथ साथ। अभी तो केवल उसका जरा सा नाम बताया है, परिचय थोड़ा सा दिया है। हाँ, तो कह रहे हैं कि अनुभव क्या है? निश्चय की चीज है जिसे दिखाया नहीं जा सकता, जिसकी अनुभूति ही की जा सकती है, और उसके बिना कार्य सफल भी नहीं होता है। तो ऐसे शुद्ध निश्चय की बात, उसका वर्णन मैं कह रहा हूं, आपसे बता रहा हूं। और कहो शुद्ध व्यवहार, शुद्ध व्यवहार भी बता रहा हूं, दोनों का वर्णन करूंगा मैं। मुक्ति मार्ग में जो दोनों ही कारणभूत हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग को हासिल करने में, आत्मा के अनुभव में, ये दोनों ही बहुत बहुत जरूरी, अनिवार्य, जिसको निवारण नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, उपेक्षा नहीं की जा सकती जिसकी, ऐसे निश्चय, शुद्ध निश्चय और शुद्ध व्यवहार नय की मुक्ति मार्ग में क्या आवश्यकता है। और आत्म अनुभव को प्राप्त करने में व्यवहार और निश्चय दोनों कैसे कैसे अपना रोल अदा करते हैं, इसकी मैं चर्चा करूंगा। ये हुआ अनुभव का वर्णन। अब दूसरा दोहा जिसमें अनुभव का लक्षण कहा है, वो क्या दोहा है? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। कहते हैं कि आत्म पदार्थ का विचार और ध्यान करने से, आत्मा भी एक पदार्थ है, आत्मा भी एक द्रव्य है, तो आत्मा जो है ना, उस आत्म पदार्थ का विचार, अर्थात उसके बारे में चिंतन, मनन और फिर ध्यान। ध्यान में चिंतन मनन में फर्क है। हाँ, चिंतन मनन में विचार चलते हैं और ध्यान में निर्विचार स्थिति होती है, निर्विचार। तो जहां
आत्म पदार्थ का विचार होता है, विचार दशा निर्विकल्प बनती जाती है और फिर वो ध्यान बन जाता है। तो ऐसा ध्यान जब ढलता है आत्मा की ओर, तो चित्त को जो शांति मिलती है, मन पावे विश्राम, है ना, चित्त को, मन को, अंदर के अंतःकरण को। देखिए, मन, चित्त और अंतःकरण और आत्मा और चेतना, इन सब में फर्क है। एक अर्थवाची नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है ये। अंतःकरण जिसमें 5 चीजें शामिल हैं, ठीक है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण का पार्लियामेंट सिस्टम है पूरा। कभी बात करेंगे इसके बारे में। तो जब उस पूरी अंदर में शांति आती है जिसके ध्यान करने से, वो है आत्मा, और आत्मिक रस बरसता है उस ध्यान में, और उस आत्मिक रस का जब स्वाद आता है, और वो जो आनंद मिलता है ना उस समय, उसी को अनुभव कहते हैं। देखिए, अनुभव का लक्षण बता दिया है, उसी को अनुभव कहते हैं। शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसको, बस थोड़ा सा इशारा किया जा सकता है, ठीक है। अब अनुभव की महिमा बताएंगे तीसरे दोहे में। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप। चिंतामणि रतन कैसा होता है? जिसको सामने रखकर जो कुछ सोचो वही प्राप्त हो जाता है। ऐसा चिंतामणि रत्न है अनुभव। कौन सा अनुभव? अनुभव तो हम जिंदगी में बहुत बार लेते हैं। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग अनुभव की खान होते हैं, उनकी एक एक झुर्री में असंख्य अनुभव समाये रहते हैं। ऐसे अनुभव नहीं, अरे आत्मा के आनंद वाले अनुभव, आत्म साक्षात्कार के अनुभव, उस अनुभव की बात चल रही है यहाँ। तो ऐसा अनुभव चिंतामणि रत्न के समान है, और रस से भरा हुआ अक्षय कूप है। कूप यानी कुआं। अनुभव मार्ग मोक्ष को मार्ग है ये। मोक्ष को ले जाने वाला एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी राजमार्ग और पगडंडी है जो सीधा मोक्ष को ले जाती है। और अनुभव मोक्ष स्वरूप, और ज्यादा क्या कहें, अनुभव तो सचमुच में मुक्ति स्वरूप ही है। चाहिए ना ऐसा अनुभव? ललचा रहा है ना मन? हाँ, तो जुड़े रहिए, समय सार ग्रंथ से पहुंचाएंगे आपको ऐसे अनुभव के उस पराकाष्ठा को आप छू लोगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस जुड़े रहिए। आत्मज्ञान पिपासु साथियों को जय